21 जुलाई 2024 हम सब कृपाल भवन में बैठकर अपने गुरु की पावन याद में अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाने की जो जिम्मेदारी हमें इस मनुष्य में मिली है, उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने गुरु से हम ये प्रार्थना करते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए अपने संस्कारों की वजह से हम बार बार जो इस आवागमन में आ रहे हैं और विभिन्न प्रकार के दुख ताप संताप से पीड़ित हैं, तो गुरु हमें अपने अनंत प्रेम की, पवित्र प्रेम की शीतल छाया में ले लें, जिससे हमारी तपन शांत हो जाए और जन्मों जन्मों तक हम जिस चीज़ की तलाश में घूम रहे हैं और उस चीज़ की झलक हम दुनिया में पाकर दुनिया में भटक रहे हैं, तो हम स्वामी जी महाराज से प्रार्थना भी करते हैं कि वो हमें बुद्धि दें, विवेक दें और हम उनके बताए हुए सही रास्ते पर चलने वाले बने, जिससे कि जो हमारी जन्मों जन्मों की प्यास है वो मिट सके, हम तृप्त हो सकें, संतृप्त हो सकें और आवागमन के इस चक्र से छूट जाएं। संत मत में कहा जाता है कि हमारी तलाश शाश्वत आनंद की है। हम दुनिया में जो कुछ भी करते हैं, हर चीज़ को करने के पीछे सिर्फ एक यही अंधी चाह होती है कि हमें उसको करने से सुख मिले, खुशी मिले, आनंद मिले। लेकिन इस जन्म में हमारे जीवन के इतने वर्ष बीत गए और अगर संतों की वाणियों को सुने समझें तो हमने अनेक जन्म इस आनंद को पाने के लिए लगा दिए, लेकिन वो खुशी, वो आनंद हमें आज तक नहीं मिला। कबीर साहब कहते हैं कि अनेक जन्मों से हम भटक रहे हैं, लेकिन हमें तृप्ति नहीं मिली। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जो सुख पाने की आशा हम लगाए रखते हैं, वो
एक प्रकार की तृष्णा है जो कभी पूरी नहीं होती। हम दुनिया की चाहतों में, दुनियावी रिश्तों में, दुनियावी वस्तुओं में सुख खोजते हैं, लेकिन हमें जितना ज़्यादा वो दुनियावी चीज़ें मिलती जाती हैं, हमें पाते हैं कि हमारे प्यास, हमारी भूख तो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये और बढ़ गई। कहते हैं कि जो हमारी इच्छा है, जो हमारी चाह है, जो हमारी इच्छा की अग्नि है, तो उसे शांत करने के लिए हम जितने भी प्रयास करते हैं, जितनी भी हम चाहते रखते हैं, वासनाएं रखते हैं, वो जब पूरी होती हैं तो मालूम पड़ता है कि वो इस आग में घी का काम कर रहे हैं। यानी हमारी ये जो अग्नि है कामना की, चाह की, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बुझे न काम अग्नि विषय भोग बहु घी ते, कि जो हमारी कामनाओं की अग्नि है, जो हम चाहते रखते हैं, वो बुझती नहीं है। हमारी चाह उसमें घी का काम करती है। तो हम क्या करें कि हमारी चाह पूरी हो जाए? तो उसके लिए स्वामी जी महाराज एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया करते थे राबिया बसरी के जीवन का, जो कि एक बहुत बड़ी संत भी हैं। कहते हैं कि राबिया बसरी एक बार अपने घर के बाहर उजाले में कुछ खोज रही थी, तो वहाँ से जो लोग गुजर रहे थे वो राबिया बसरी के पास पहुँचे और पूछा कि माई क्या खोजती हो? तो राबिया बसरी ने कहा कि मेरी सुई खोई गई है, मैं उसे ही खोज रही हूँ। सब लग गए खोजने में कि लाओ माई हम तुम्हारी मदद कर दें, लेकिन उन्होंने चप्पा चप्पा छान मारा, सुई ना मिली। तभी उनमें से एक ने थोड़ी समझदारी दिखाते हुए पूछा कि माई ये तो बताओ कि सुई तुम्हारी किस जगह खोई है, क्योंकि यहाँ तो नहीं दिख रही। तो राबिया बसरी ने कहा कि बेटा मेरी सुई तो घर में खो गई है। तो सब कहने लगे कि अगर घर में खो गई है तो बाहर क्यों खोज रही हो, वहाँ कैसे मिलेगी? तो राबिया बसरी ने कहा कि यही तो मैं पूछती हूँ कि जो सुख, आनंद, चाह, इच्छाएं, जिस चीज़ को बाहर खोजते हो कि हमें धन मिल जाएगा, जो दुनिया की चीज़ें हैं, दुनिया के साधु सामान मिल जाएंगे, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, हम खुश हो जाएंगे, हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन शांति तुमने खोई कहाँ है? आनंद, सुख गया कहाँ है? कहते हैं कि हम सब मन के कारण, जो मन इंद्रियों के सुख में सुख खोजता है, उसके कारण हम बाहर उन इंद्रियों के सुखों को खोजते फिरते हैं। लेकिन कहते हैं कि वो सुख तो हमारे अंदर है, क्योंकि हम सुख खोजते हैं शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों में, लेकिन जो ये शरीर है ये हम नहीं हैं। हम तो इस शरीर में रहने वाले हैं। ये शरीर तो एक मकान की तरह है, और उस मकान से जब मकान में रहने वाला बाहर निकल जाता है तो वो मकान देखभाल न होने के कारण उजाड़ हो जाता है। ऐसे ही इस शरीर से जब इसमें रहने वाली आत्मा बाहर हो जाती है तो ये शरीर बाहर से वैसा का दिखते हुए भी, वैसा दिखते हुए भी उसमें प्राण नहीं होने की वजह से बेजान हो जाती है, नष्ट हो जाती है।
उसमें कीड़े लग जाते हैं, वो सड़ जाती है। तो ऐसे ही जब तक हम अपने आप को शरीर समझकर शरीर की चीज़ों में खुशी ढूंढेंगे, खोजेंगे, हमें तृप्ति नहीं मिलेगी। ये इसी को तृष्णा कहा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं भी दिया आवे हाथ, कहें कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। तो कहते हैं कि जब हमें कोई जानकार मिल जाता है, कोई संत महात्मा मिल जाता है, कोई पूर्ण धनी पुरुष मिल जाता है जिसने उस सुख को पाया है, वो हमें जब सिखाता है, बताता है कि भाई तुम्हें शरीर नहीं हो, तुम तो इस शरीर में रहने वाली एक ताकत हो। और जब वो हमें नामदान देकर, दीक्षा देकर, अपने प्रेम से, अपने करुणा से हमें थोड़ा सा अनुभव दे देता है और हमें झलक मिलती है कि नहीं, हम शरीर नहीं, शरीर से भिन्न कोई तत्व हैं, तब हमारी जो खोज है, असली खोज शुरू होती है। हमें जानने वाले बनते हैं कि हमें शरीर नहीं, हम इससे अलग एक पृथक जीवंत तत्व हैं, आत्मा हैं। और जब हम उस आत्मा को अपने अंदर पाते हैं, अपने स्वरूप को हम अपने अंदर पाते हैं, ध्यान में पाते हैं, और तब हमें ये रास्ता भी दिखाई देता है कि हम कहाँ से आए हैं। तो हमारे अंदर ही अंदर वो यात्रा शुरू होती है जिसे ध्यान की यात्रा कहते हैं, आत्मा के परमात्मा से मिलन की यात्रा कहते हैं आत्मन परमात्मन योगः वा योगः, कि आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाए वो योग है। तो वो योग का रास्ता सिखाने के लिए हमें सद्गुरु मिलते हैं, गुरु मिलते हैं। और आज जो गुरु पूर्णिमा का अवसर है, ये हम सब के लिए उस गुरु से याद करने का, गुरु से जुड़ने का अवसर है। और गुरु की जो शिक्षाएं हैं उस पे चलने का वो हमें एक याद दिलाती हैं कि गुरु जी ने हमें रास्ता बताया है, हमें उस रास्ते पर चलना है। और इसलिए हम सब अपने गुरु स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के बहुत ही आभारी हैं, जो उन्होंने पल पल क्षण क्षण हमारी संभाल करी है। और हमारी संभाल उसने केवल इसलिए करी है कि जो हमारा असली काम है हम उसे न भूल जाएं। गुरु का एक ही काम है कि जो जीव इस दुनिया में भटक रहे हैं और जो जीव उस परमात्मा के द्वारा चुन लिए गए हैं कि अब तुम्हें अपने असली स्वरूप को पहचानना है, उस परमात्मा तत्व से मिलना है, तो ऐसे लोगों के लिए संत महात्मा आते हैं, उन्हें ढूंढते हैं, जगह जगह जाते हैं और उन्हें नामदान देकर, दीक्षा देकर वो रास्ता बताते हैं। तो अपने गुरु को याद करते हुए हमें उस रास्ते की भी याद आती है। और जैसे कि राबिया बसरी ने कहा कि बाहर रोशनी है, अंदर अंधेरा है, इसलिए अंदर खोई हुई चीज़ को भी मैं बाहर खोज रही हूँ। ऐसे ही हमारा स्वरूप तुमको तभी मालूम पड़ेगा जब हम अंदर ध्यान में बैठेंगे, गुरु को याद करेंगे, उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। लेकिन जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो हमें बड़ी बेचैनी होने लगती है, क्योंकि हमारा मन नहीं रुकता, हमारा मन नहीं ठहरता, और हम फिर बाहर कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में लग जाते हैं और अपने समय को बर्बाद कर लेते हैं। तो कहते हैं वो चीज़ वहीं मिलेगी जहाँ खोई है। तो जब तक हम ध्यान पर नहीं बैठेंगे, समय नहीं निकालेंगे, तब तक हम उस चीज़ को कैसे खोजेंगे और कैसे पाएंगे। तो आज आपके सामने गुरु पूर्णिमा के मौके पर सार वचन से एक शब्द मैं रखना चाहता हूँ, जिस पे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने जो सत्संग फरमाया है वो आप सबके बीच में रखा जाएगा।
वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज महिमा सतगुरु, ये सार वचन के 8वें वचन का 13वां शब्द है। इसमें सतगुरु की महिमा बताई गई है और जो गुरु पूर्णिमा है वो सतगुरु को समर्पित एक दिन के रूप में हम मनाते हैं। तो सतगुरु की क्या महिमा है और सतगुरु मिलने से हमें जीवन में क्या लाभ मिलता है, ये इस वाणी में है, इसका जिक्र इस वाणी में है। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए, भूल भरम में सब जग पचता, अचरज बात न काहो सुहाए, भागहीन सब जग माया बस, भागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गति कोई न पाए, जिन पर दया आदि करता की, जिन पर दया आदि करता की, सोय अमृत पीवन चाह, कह लग महिमा कहूँ इस गति की, कह लग महिमा कहूँ इस गति की, बिरले गुरु मुख चिन्हत ताही, बिन गुरु चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाए, दर्शन करत पिंड सुध भूली, दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुधि क्या आए, ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गति क्या कहूँ सुनाए, जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दिखे न ताए, बड़ भागी कोई बिरला प्रेमी, बड़ भागी कोई बिरला प्रेमी, तीन यह न्यामत मिली अधिकाए, राधा स्वामी कहत सुनाई, राधा स्वामी कहत सुनाई, यह आरत कोई गुरुमुख गाए, राधा स्वामी कहत सुनाई, यह आरत कोई गुरुमुख गाए, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए।
सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। दुनिया के जितने धर्म हैं सभी का उद्देश्य है कि हम परमात्मा से मिलें और जीते जी पर्दा खोलकर अपनी आत्मा को खंडों ब्रह्मांडों पर ले जाएं। परंतु किसी धर्म या जाति में ऐसा मनुष्य नहीं मिलेगा जो कहे कि उसने बाहर की आँखों से परमात्मा को देखा है। जब तक देखा न जाए, शक नहीं जाता, तसल्ली नहीं होती। उस असलियत को ढूंढने के लिए सारी दुनिया को सामने रख कर खोज करें कि परमेश्वर कहाँ है और किस प्रकार मिलता है। सारा संसार तत्वों के अनुसार 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी वह है जिसमें एक तत्व प्रधान है, बाकी 4 नाम मात्र को हैं। जैसे वृक्ष, सब्जी, फल, इनमें पानी प्रधान है। दूसरी वह है जिसमें वायु और अग्नि प्रधान हैं, जैसे कीड़े पतंगे आदि। तीसरी श्रेणी वह है जिसमें पानी, अग्नि और वायु प्रधान हैं, बाकी नाम मात्र को हैं, जैसे पक्षी। चौथी श्रेणी में पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु प्रधान हैं, जैसे पशु आदि। पांचवी में पांचों तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश पूर्ण रूप में मौजूद हैं। यह मनुष्य की श्रेणी है। इसलिए आप देख लें कि इन सभी में से मनुष्य के द्वारा पूजने योग्य कौन सी श्रेणी हो सकती है। मनुष्य से नीचे श्रेणियाँ 1, 2, 3 या 4 तत्वों वालों की है। अगर मनुष्य 5 तत्व का पुतला होकर अपने से नीचे की जमात या श्रेणी को पूजता है तो उन्नति नहीं करेगा, बल्कि नीचे को जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य पूजे तो क्या पूजे, मनुष्य को मनुष्य पूजे तो क्यों पूजे, जबकि हर एक मनुष्य में 5 तत्व हैं, तो एक मनुष्य से दूसरे में अधिकता किस बात की है। महात्मा उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे एक कमरे में 10-20 रेडियो पड़े हों और वे किसी बिजली या बैटरी से जुड़े हुए न हों तो वे किसी स्थान के समाचार नहीं सुना सकते। परंतु यदि वही रेडियो बैटरियों के साथ जुड़ा हुआ है तो जिस स्थान का चाहो समाचार सुन सकते हो। इसी प्रकार वह गुरुमुख जिसने अपनी सूरत या आत्मा को शब्द के साथ जोड़ लिया है, सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है। रेडियो और बैटरी तो सभी के अंदर हैं, अर्थात आत्मा और शब्द दोनों अंदर हैं, परंतु जुड़े हुए नहीं हैं। अगर उनका तार जुड़ जाए तो समाचार आने लग जाएंगे। हमारे पूजने योग्य यदि कोई है तो वे महात्मा हैं जिनका तार अंतर में जुड़ा हुआ है। अगर हम उनके पास जाएंगे तो वे हमारा तार भी शब्द के साथ जोड़ देंगे और हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। इसलिए किसी पूर्ण महात्मा की शरण लेनी चाहिए। वह कहता है कि आप कर्मकांड में फंसे हुए हैं, जन्मों जन्मों से ठोकरें खाते चले आ रहे हैं। मालिक आपके अंदर है, अंदर चलो और उससे मिलो। जब पूर्ण महात्मा से प्यार हो गया, मन नाम के साथ लग गया, तो करोड़ों जप तप दान उसमें आ गए। कर्मों का जगात चुका दिया गया। कर्मों को काटने वाली दवा नाम है, बिना इसके कर्म नहीं कर सकते। जबान से कहना आसान है, लेकिन कमाई करना कठिन है। मनुष्य रातों को जाग सकता है, बंदूक की गोली के आगे खड़ा हो सकता है। इसी प्रकार कम खाना कम सोना आसान है, लेकिन शरण में आना बहुत कठिन है। एक मनुष्य को परमात्मा कहना बड़ी मुश्किल बात है। गुरु परमेश्वर एको जान, जब तक उसको न देख लें शरण में आना बहुत कठिन है। हाँ, जब पर्दा खोलकर देख लें तो शरण आ जाती है। शरण का मतलब यह है कि गुरु और परमात्मा में फ़र्क न माने। जब बच्चा अपने आप को माँ की गोद में डाल देता है तो बच्चे को फिक्र नहीं, माता ही नहलाएगी, धुलाएगी और संभालेगी। शरण ली गुरु अंगद साहिब ने। जब गुरु नानक साहिब के पास आए तो फिर लौट कर वापस न गए। जब शिष्य पूरे गुरु की शरण में आए तो न उसे तीर्थ की ज़रूरत है, न व्रत की और न किसी अन्य कर्म की। उसका प्रेम गुरु के साथ लग गया। गुरु का प्यार परमात्मा के साथ लगा हुआ है तो वह शिष्य परमात्मा के साथ ही मिलेगा और कहीं नहीं जाएगा। जब तक यह तन मन और धन गुरु के हवाले नहीं करता तब तक कुछ भी नहीं मिलता। अगर यह सभी कुछ गुरु को अर्पित कर दे तो परमेश्वर साथ साथ फिरता है।
मौलवी रूम साहिब कहते हैं, हम नसीनी साइते बाओलिया 72 असद साला ताइते बेरिया। औलिया अल्लाह परमात्मा में लीन महात्मा की एक घड़ी की संगति 100 साल की प्रेमपूर्ण बंदगी से अच्छी है। अगर रास्ता है पूरब की तरफ और हम दौड़ते हैं पश्चिम की ओर, तो जितना दौड़ेंगे उतना ही और दूर हो जाएंगे। जब गोपी चंद लोकलाज छोड़कर गुरु गोरखनाथ के पास गया तो उन्होंने सोचा कि यह राज छोड़कर योगी हुआ है, पहले इसकी मान बढ़ाई निकालो। कहने लगे कि राजा, अगर तुझे योगी होना है तो तुझे भिक्षा भी मांगनी पड़ेगी। जा आज पहले अपने शहर में मांग। राजा गया। जब शहर के लोगों को पता लगा कि अपना ही राजा भिक्षा मांगने आया है, सभी ने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया। जो जो वस्तुएं इकट्ठी होती गईं, राजा योगियों को पहुंचाता गया। जब राजा अपने महलों की तरफ गया, रानियों ने देखा कि उनका पति मांगने आया है। जो जो हार श्रृंगार जेवर पास थे, कौड़ी कौड़ी उतार कर अपने पति के हवाले कर दिए। जब माँ के दरवाजे पर गया तो माँ कहने लगी कि देख योगी, अब मेरा कर्तव्य तो नहीं कि तुझे भिक्षा दूं, क्योंकि मैं गृहस्थी हूँ और तू योगी है। अब मेरी इच्छा यह है कि तुझे जो चाहूँ भिक्षा दूं। अगर मैंने तुझे धन दौलत दी तो उसे तू योगियों के हवाले कर देगा और तेरे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुझे 3 बातों की भिक्षा देती हूँ। सबसे पहले यह कि मजबूत से मजबूत किले में रहना, दूसरे अच्छे से अच्छा भोजन खाना और तीसरे नरम से नरम बिस्तर पर आराम करना। राजा कहने लगा, माता, अगर कोई और स्त्री कहती तो मैं इतना कहता कि पागल है और उसकी बात कभी स्वीकार न करता। मैं तुम्हारे इस उपदेश को सुनकर हैरान हूँ, मेरी समझ में नहीं आया। माता ने जवाब दिया कि सुन, तू राज छोड़कर योगी हुआ है, तेरे पास हर तरह के लोग, अमीर गरीब बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष खूबसूरत से खूबसूरत आएंगे। अगर तू सतगुरु की शरण लेना, सतगुरु की शरण रूपी मजबूत किले में रहेगा तो वे तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। बहुत से साधुओं की स्त्रियों ने गिरा गिरा कर मिट्टी पलीत की है। अगर उन्होंने किसी पूरे गुरु कामिल मुर्शिद की शरण ली होती तो बच जाते। मुर्शिद के संरक्षण से बढ़कर दुनिया में कोई साया नहीं। मौलवी रूम साहिब कहते हैं, अंदर आ दर साया आकले, कस न शायद बुर्द रहे अज नाकले। एक तो पूरे गुरु की संगति में आ जाना, दूसरे भजन सुमिरन में रात को जाग। जब तू देखे कि शरीर बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, थक के चूर हो गया है, उस समय तुझे जो नींद आएगी वह बादशाहों को भी नसीब नहीं होती। क्या वजह है? अगर मालिक के चरणों में ध्यान लगा है तो उसको दुनिया की कोई बात सता नहीं सकती। एक और भी भेद है, लेकिन जो अभ्यास करते हैं यह उनको पता है। उस समय जो नींद आती है यह उनको ही पता है। कभी कभी रूह पीछे रूहानी मंजिलों पर चली जाती है। जिन सत्संगियों का अभ्यास में पर्दा नहीं खुलता और सद्गुरु उनको कुछ दिखाना चाहते हैं तो उस समय उनकी रूह को ऊपर खींच लेते हैं। फिर माता गोपीचंद से कहती हैं कि तू भूखा रहकर भजन करना, जब भूख तंग करे और प्राण दुखी हो उस समय जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले खा लेना, तुझे वह स्वाद आएगा जो बादशाहों को 36 पदार्थों में भी कभी नहीं आता। इसलिए जो सद्गुरु की शरण होती है वह एक मजबूत किला है। अगर तुम सद्गुरु की शरण में आ जाओ तो किसी भी कमाई की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसमें राज है। शरण लेना आसान नहीं है मगर कमाई करना आसान है। मनुष्य को मनुष्य पर भरोसा होना कोई आसान बात नहीं, क्योंकि उसको भी हमारी तरह ही खाना पीना और पहनना है। अगर उसके किसी काम पर अभाव आ गया तो शरण टूट गई। अगर पूरे सद्गुरु के साथ प्रेम प्यार और इश्क लग जाए तो फिर किसी भी कर्म की ज़रूरत नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर दें तो फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात न काहू सुहाय। कहते सारा संसार भूला हुआ है। आश्चर्य की बात तो यह है कि वह प्यारी से प्यारी चीज़ है लेकिन दुनिया को अच्छी नहीं लगती। सारे महात्मा गुरु गुरु पुकारते हैं। शम्स तबरेज़ कहते हैं, बादशाह आज़म दरे बस्ता बूद मुहकम पोशीदा दल के आदम यानी के बरदर आमद। उस परमात्मा ने आँखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाल दिया है। यह सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, अंदर नहीं गया। फिर कहते हैं, खामोश पंज नौबत
बिस्नोज आसमानी। गुरु कहता है खामोश हो जाओ, अंदर जाओ। 5 शब्द 5 आवाज़ें तेरे अंदर आसमान से आ रही हैं। कौन सा आसमान? आगे कहते हैं का आसमान बेरूं जहाँ हफ्तों सस ई आमद, कि वह आसमान इन 6 चक्रों के आगे है। 7वें आसमान पर धुन है, यह सतगुरु बताते हैं। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, तुलसी साहिब, शम्स तबरेज़, दादू साहिब और जो महात्मा अंदर गए, सबका एक ही मार्ग है। यह आज का नहीं है, आदि से चला आ रहा है। यह न घट सकता है न बढ़ सकता है मनुष्य के अंदर, परंतु दुनिया भूली हुई है। बड़ी ऊंची दौलत है, परंतु लेता कोई नहीं। भागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गति कोई न पाए। दुनिया वालों के खोटे भाग्य हैं कि सबको माया और मन का नशा चढ़ा हुआ है। यह उत्तम से उत्तम मार्ग हर एक मनुष्य के अंदर है, परंतु सारा संसार बुरे कर्मों में प्रवृत्त हो रहा है। मन माया और इंद्रियों के वश में आ गया है, वह परमात्मा की ओर आता ही नहीं। जिस प्रकार बुखार वाले को मिश्री कड़वी लगती है, इसी प्रकार जिनके अंतःकरण मैले हैं उनको इस निर्मल गति का पता ही नहीं। रूह मन के अधीन रहना पसंद करती है और इंद्रियां दुनिया की लज्जतों के वश में हैं। जो इंद्रिय चाहती है इसको खींचे लिए फिरती है। कहते हैं मालिक ने यह दौलत सबके अंदर रखी हुई है, पर बिना भाग्य के मिलती नहीं। जिन पर दया आदि करता की, सो यह अमृत पीवन चाह। जिस पर उस मालिक की दया मेहर हो, वही इस अमृत को पी सकता है। वाणी कहती है धुर करम पाया तुद जिन को सी नाम हरि के लागे, कह नानक तह सुख होया तित घर अनहद वाजे। एक और जगह लिखा है प्रभ मस्तके धुर लिखिया, गुरमति हरि लिव लायो, पंच शब्द दरगह बाजिया, हरि मिलियो मंगल गायो। हर एक मनुष्य के अंदर मालिक है, पर सारी दुनिया उसको ढूंढती है। पत्थरों में, पानी में, मंदिरों मस्जिदों में, ग्रंथों पोथियों में। वस्तु अंदर है, हम ढूंढते हैं बाहर। आँखों के पीछे पर्दा लगाकर इसको बाहर निकाला हुआ है। इसलिए यह सारी उम्र बाहर ही बाहर ढूंढता मर गया, मिला कुछ नहीं। बाहर न जाने न किसी को मिला है न मिलेगा। अंदर चढ़ो और देखो कि अकाल पुरुष ने तुम्हारे अंदर क्या क्या रखा है। लेकिन हम मन के मुरीद हैं, मन के शिष्य हैं, मुर्शिद के मुरीद नहीं, गुरु के शिष्य नहीं। अगर मुर्शिद के मुरीद बन जाएं तो आज अंदर पर्दा खुल जाए। कह लग महिमा कहूँ इस गति की, बिरले गुरुमुख चीन्हत आए। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस ऊंची गति की महिमा कही नहीं जाती। दूर से मालिक की दरगाह से जिसके भाग्य में है कि मनुष्य जन्म पाकर यह दौलत मिलेगी, उसी को पूरा गुरु मिलता है। जो गुरुमुख अंदर जाते हैं वे ही इसको समझते हैं। दादू जी कहते हैं वेद भेद नहीं भेख नहीं, जानत को देत न हामी। कि मैं वेदों से ऊपर का ज्ञान करता हूँ, कोई हाँ भी नहीं करता। फिर कहते हैं सुन न गगन धरन नहीं तारा, अल्लाह रब न रामी। वहाँ न ब्रह्म है न पार ब्रह्म, न जमीन है न आसमान। यह बात कथन की नहीं, जो महात्मा ऊपर गए हैं वे जानते हैं वह क्या चीज़ है। वह लफ्ज़ नहीं ताकत है। हमने अपनी मर्जी से उसको राम रहीम आदि नाम दे दिए। जो ताकत सर्वत्र रमी हुई है उसे राम कह दिया। जो रहम करता है उसको रहीम कह दिया। जो अपने आप पर दया करता है मालिक भी उस पर दया करता है। जैसे किसी घर में लाख रुपया दबा हुआ है, पर न उसे निकाला और न उससे फ़ायदा ही उठाया, कंगाल का कंगाल ही रहा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस उच्च गति को कोई बिरला ही पहचानता है। बिन गुरु चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाए। अब कहते हैं कि जिनकी पहुँच अंदर रूहानी मंजिलों पर हो गई, उनको सिवाय गुरु के चरणों के और किसी से प्यार नहीं होता। जिनको पूरा गुरु पूरा उपदेश मिल गया, अंदर पर्दा खुल गया, रोशनी पैदा हो गई, नाम की लज्जत आ गई, वे सोते जागते दुनिया का काम करते करते हर समय सतगुरु के चरणों में रहते हैं। हर एक जीव अपना काम काज करते हर समय सतगुरु के चरणों में रहते हैं। हर एक जीव अपना काम काज करते हुए नाम जप सकता है। स्त्रियां रोटी पकाती हुई नाम जप सकती हैं। काम काज तो हाथों से करना होता है, नाम मन से जपना है। यह केवल लोगों के मन का बहाना है या उनके खोटे कर्म हैं जो नाम की ओर नहीं आने देते। कबीर साहिब कहते हैं
कबीर पापी भगत इन भावई, हरि पूजा न सुहाए, माखी चंदन पर हरे, जह बिगंध तह जाए। पापियों को माले की बंदगी अच्छी नहीं लगती। जिस प्रकार मक्खी चंदन पर नहीं बैठती, मुस्क कपूर पर नहीं बैठती, लेकिन गंदगी पर सारा दिन भिन भिन करती हैं। पापी आत्मा से सारा दिन निंदा चुगली करवा लो, लेकिन जब नाम जपने के लिए कहो तो हाय हाय करते हैं। जिन्होंने सतगुरु पूरे की शरण ली वे उसी का रूप हो गए। पीरान कलियर का जिक्र है। वहाँ साईं भीख जो अच्छी कमाई वाले महात्मा हुए हैं, उनका एक शिष्य था। मस्ती की हालत में एक दिन वह दिल्ली के बाज़ारों में मुर्शिद के इश्क में या भीख की नारे लगाता हुआ जा रहा था। पास से काजी निकला। उसने पूछा, काफिर क्या बोलता है? तो खुदा कह या रसूल कह। फिर पूछा कि तेरा खुदा कौन है? वह कहता है भीख। फिर पूछा तेरा रसूल कौन है? वह कहता है भीख। जब काजी ने देखा कि यह नहीं समझता तो उसे दिल्ली की मस्जिद में ले गया, उलेमाओं को इकट्ठा किया और कहा कि इसको समझाओ। अब ऐसे प्रेमी आशिकों को कौन समझाए? सारे जोर लगाकर थक गए। अंत में उलमा ने कत्ल का फतवा दे दिया। उस ज़माने में यह नियम था कि जब तक फतवे पर बादशाह हस्ताक्षर न करे मुफ्ती कत्ल नहीं कर सकता था। अब फतवा देकर बादशाह के आगे पेश किया। अकबर का राजा था। उसने देखा कि यह कोई मस्त फ़कीर है, इसका कत्ल उचित नहीं। पूछा तेरा खुदा कौन है? वह बोला भीख। फिर पूछा तेरा रसूल कौन है? उसने जवाब दिया भीख। उन दिनों में वर्षा नहीं हो रही थी, बड़ा काल पड़ा हुआ था। अकबर ने कहा अपने भीख से कहकर बारिश तो करवा दे। कहने लगा पूछ लूँगा। अकबर ने कहा कि कब पूछोगे? उसने जवाब दिया परसों। बादशाह ने हुक्म दिया इसे छोड़ दो। हाकिम कहने लगे जहाँ पना यह भाग जाएगा। अकबर ने कहा कोई परवाह नहीं। शिष्य ने जंगल में जाकर अपने मुर्शिद का ध्यान किया। मालिक की मौज, बारिश हो गई। अगले दिन खुद आकर दरबार में हाजिर हो गया। बादशाह ने कहा कि बारिश हो गई? वह बोला हाँ, भीख ने करवा दी है। अकबर ने कहा कि कुछ मांगो। उसने कहा मुझे भीख के सिवाय किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बादशाह ने उसका गुरु के साथ प्यार देखकर 21 गाँव में पट्टा उसके मुर्शिद के नाम लिखकर भिजवा दिया। जब शिष्य फिर कभी अपने मुर्शिद के पास पहुंचा तो मुर्शिद ने पूछा बता तूने क्या मांगा? बारिश। अगर उस वक्त तू कहता कि मुझे वली बना दो, औलियाए अल्लाह बना दो या कुछ और बना दो, मैं तुझे बना देता। जिस वक्त तूने मेरा ध्यान किया, मेरा ध्यान अपने मुर्शिद में और मुर्शिद का दरगाह में था। शिष्य ने कहा हजरत मुझे सिवाय आपके किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसका नाम है शरण। प्रेमी अभ्यासी का ध्यान हर समय सद्गुरु के स्वरूप और चरणों में लगा रहता है। वह जब सद्गुरु के सामने जाता है तो अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि भूल जाता है। विदुर की स्त्री कृष्ण भगवान की उपासक थी। जब भगवान ने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ दी, उसमें वह नहा रही थी। देखा कि मुर्शिद की आवाज़ है। झट उठकर दरवाज़ा खोल दिया। ध्यान तक नहीं रहा कि मैं किस हालत में हूँ। दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध ही क्या आए। प्रेमी शिष्य जब गुरु के दर्शन करता है अपने आप को भूल जाता है, फिर दुनिया के काम की किसको खबर। जिन्हानू लगे प्रेम तमाचे, घर दे कम्मो गैयाँ, लेना देना पिया बिच खाते, ते खूह बिच वहियाँ। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गति क्या कहूँ सुनाए। जिनकी आत्मा इस प्रकार के प्रेम में रंग गई हो और जिन्होंने अंतर में नाम की लज्जत ले ली हो, उनके बारे में दुनिया को क्या बयान किया जा सकता है। जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दिखे न ताए। कहते हैं कि इस इश्क और प्रेम के सामने योग वैराग्य या त्याग कोई माने नहीं रखते। ये सब रस रूखे हो जाते हैं। शरण, इश्क और प्रेम का दर्जा सभी साधनों से ऊंचा है। प्राणायाम 6 चक्रों से नीचे रहता है और महबूब हकीकी कुल मालिक को प्रेम और इश्क प्यारा है। जब कृष्ण भगवान द्वारका गए तो गोपियाँ प्रेम में व्याकुल विलाप करने लगीं। कृष्ण ने उद्धव को भेजा कि जाकर गोपियों को ज्ञान दो। जब उद्धव ज्ञान सुनाने लगा, गोपियाँ कहने लगीं कि जहाँ प्रेम हो वहाँ ज्ञान क्या चीज़ है। जा उद्धव, लौट जा। हम प्यारे कृष्ण के ध्यान में मग्न होकर स्वयं कृष्ण बनी बैठी हैं। हमें तेरे ज्ञान की ज़रूरत नहीं। बड़ भागी कोई बिरला प्रेमी, तिन यह न्यामत मिली अधिकाए।
बड़े ऊंचे भाग्य वाला कोई बिरला प्रेमी हो इस नियामत को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो सभी के अंदर यह ताकत सोई हुई आई और सोई हुई ही चली गई। राधा स्वामी कहत सुनाई, यह आरत कोई गुरुमुख गाए। यह गुरुमुखों का विषय है, सभी के अंदर है, सबकी जायदाद है, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई गुरुमुख बनकर ही इसे निकाल सकता है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।